नाजरीन अब बखूबी आगाह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तवील 21 घंटे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। आप लोगों को बताएंगे कि ये मुज़ाकरात नाकाम होने की असल वजह क्या बनी है, किन पॉइंट्स पर डेडलॉक बरकरार रहा और कौन से वो नाजायज से मुतालबात थे अमेरिका के जो ईरान से मनवाने के लिए वो बज़िद थे, और फिर ईरान ने क्या कहा। इस हवाले से मुकम्मल असल हकाइक आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 12 अप्रैल 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन आप लोगों को मालूम है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात जो है वो 21 घंटे से ज्यादा वक्त जो है ये मुज़ाकरात जारी रहे, और इन मुज़ाकरात के दरमियान जो है बहुत ही हैवी किस्म के बड़े मुतालबात और बड़े जो इश्यूज थे वो ज़ेर बेस रहे। और इस दौरान अमेरिका और ईरान के जो वफूद हैं वो आमना सामना जो हैं इस पर बात कर रहे थे, और इसमें पाकिस्तान की जानिब से भी मुज़ाकरात का वो पाकिस्तान खुद भी हिस्सा बन रहा था। और इस दौरान ये ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से एक अहम शख्सियत जो है यह मुज़ाकराती सेशन का वो शख्सियत भी हिस्सा थी, और यूं कोशिश की गई किसी तरीके से मामलात को आगे बढ़ा सकें। लेकिन आखिरकार अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने आकर मीडिया में खुद ये बताया कि हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। सबसे पहले जेडी वेंस का जो मौक़िफ़ था वो मैं आपके सामने मनोअन रखना चाहूँगा। फिर उसके बाद हम ईरान का मौक़िफ़ रखेंगे, और उसके बाद असल वो हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे कि मुज़ाकरात नाकाम क्यों हुए। नाज़रीन अमेरिकी सदर जेडी वेंस ने ये वाज़ेह कर दिया कि ईरान ने अमेरिकी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ईरान के साथ किसी हतमी माहिदे तक हम नहीं पहुँच सके। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक़्त जो है मुज़ाकरात में जो कमी रह गई वो पाकिस्तान की वजह से नहीं थी। पाकिस्तान ने हमारे और ईरान के दरमियान फासले कम करने में बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान ने किसी माहिदा तक पहुँचने में मदद करने की पूरी कोशिश की। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रहे, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हो गई। मुज़ाकरात में नई नीति के साथ हम शिरकत करके अपने शराइत हमने पेश की थी। जेडी वेंस ने कहा कि अच्छी खबर ये है कि हमारी ईरान के साथ संजीदा गुफ्तगू हुई। बुरी खबर ये है कि हम किसी माहिदे तक नहीं पहुँच सके। मेरा ख़्याल है कि ये खबर ईरान के लिए अमेरिका के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ये बुरी है। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान ने अमरीकी शराइत तस्लीम न करने का इंतख़ाब किया। किसी डील के बगैर हम वापस अमेरिका जा रहे हैं। हम यहाँ एक सादा तजवीज़ और बाहिमी समझ-बूझ के तरीक़ार के साथ आए थे। हम एक ख़ातमी और बेहतरीन ऑफ़र पेश करने के बाद दोबारा हम रवाना हो रहे हैं। ये हमारी आखिरी और बेहतरीन पेशकश है। देखते हैं कि ईरान इस हवाले से कबूल करते हैं या नहीं। उनका कहना था कि ईरानी वफ़द से जौहरी हथियारों से मुतल्लिक़ कोई वाज़ेह अज़म नहीं सुना। हमें वाज़ेह यकीन दहानी दरकार है। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। अमेरिकी सदर का बुनियादी मकसद यही है कि ईरान में जौहरी हथियार न बना सकें। नायब सदर ने कहा कि हमने रेड लाइन्स और जिन चीज़ों को मौज़ू बना सकते हैं वो हमने बता दी है। ईरानियों को वो चीज़ें भी बताई हैं जो हम एडजस्ट नहीं कर सकते। और यूँ इस वक़्त जो है ये मुज़ाकराती सेशन नाकाम होने के बाद जेडी वेंस ने ये मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपना ये मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया कि हमारे किन इश्यूज़ पर जो है ये डेडलॉक बरकरार रह चुका है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन इस वक़्त तेहरान से जो तर्जमान हैं ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के, उन्होंने इस्माइल बक़ाई ने ये कहा है कि अमेरिका और ईरान कुछ मामलात पर इत्तेफ़ाक तक नहीं पहुँच सके, ताहम 2-3 अहम इश्यूज़ के सबब ही डील नहीं हो सकी है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात ये दौर 1 साल में मुज़ाकरात का तवील तरीन दौर था, जो 24 से 25 घंटे जारी रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों फ़िरक़ैन कुछ मामलात पर इत्तेफ़ाक तक नहीं पहुँच सके, ताहम 2 से 3 अहम बड़े इश्यूज़ हैं जो इस वक़्त डील न होने की वजह बन चुके हैं, और दीगर नुक्तों पर जो है वो बातचीत हुई है, और इख्तिलाफ़ात
मौजूद हैं। और इस्माइल बकाई ने कहा कि सफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती है, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। ये तवक्को नहीं होनी चाहिए कि हम एक ही नशस्त में किसी मुआहदे तक पहुँच जाएँ। मेरे ख़्याल में किसी को भी ऐसी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। और उन्होंने पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया कि बेहतरीन नशस्त का एहतमाम करने पर। यूँ इस वक़्त ये तो ईरान से ये मौक़िफ़ सामने आ चुका है वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से उनके, लेकिन साथ-साथ ईरानी यहाँ जो वफ़द थे उनकी जानिब से भी कुछ चीज़ें वाज़ेह की गई हैं, उन्होंने खुल के बहुत चीज़ें अभी ज़िक्र नहीं की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से बहुत से नाजायज़ ऐसे उनके डिमांड्स थे, जो गैर मंतकी थे, जिनको हम किसी सूरत जो है वो तस्लीम नहीं कर सकते थे। इसी वजह से ये मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे, आप लोगों के सामने वो हक़ाइक़ रखेंगे कि मुज़ाकरात नाकाम होने की सबसे बड़ी रीज़न क्या बनी है। नाज़रीन, एक तो ये मुज़ाकरात नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी का जो मामला है वो रहा है। क्योंकि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दौरान ईरान अपने अफ़ज़ुदा जो यूरेनियम है उस ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होने से ईरान ने इनकार कर दिया है। अब अमेरिका की ये शुरू दिन से ये ख़्वाहिश है, डोनाल्ड ट्रंप की तो बहुत ज़्यादा ये ख़्वाहिश है कि किसी तरीके से ईरान का की जो अफ़ज़ुदा जो यूरेनियम है वो किसी तरीके से अमेरिका के हाथ लग जाएँ, ताकि जंग का सारा खर्चा इसी से निकल जाए। तो ये जो अफ़ज़ुदा जो यूरेनियम है, अमेरिका चाहता है कि कहीं उसका कोई चाहने वाला जो मुल्क है, उसके ताबेज कोई मुल्क है, उसके पास ही आ जाए और ईरान से इसको निकालना है किसी तरीके से। तो ईरान ने एक तो अफ़ज़ुदा यूरेनियम पर जो है वो उससे दस्तबरदारी से ईरान ने दो टोक अंदाज में इनकार कर दिया है। एक तो ये वजह बनी है। अब इसके साथ-साथ दूसरा अहम जो पॉइंट इस वक़्त जो है डेडलॉक की एक वजह, दूसरा पॉइंट ये रहा है कि आबनाए हारमूज़ पर ईरान का ये मौक़िफ़ है कि यहाँ से गुज़रने वाला हर तेल बरदार जो जहाज़ होगा, उससे ईरान टैक्स लेगा, यानी आबनाए हारमूज़ पर हमारा कंट्रोल रहेगा। जिस पर अमेरिका की जानिब से ये कहा गया है कि एक तो हम दोनों मैनेज करेंगे इसको, आबनाए हारमूज़ को, जिसे ईरान ने इसको गैर मंतकी करार देते हुए कहा कि आप तो कोई रीज़न ही नहीं बनती है कि आप यहाँ आए, तो हमारे टेरिटरी का एरिया है, तो फिर आप यहाँ कैसे आ सकते हैं? ये तो गैर मंतकी गुफ्तगू है। तो ये तो रिजेक्ट किया गया है उनकी तरफ से। लेकिन यहाँ ईरान ने जो टैक्स लेने की जो बात की है, उस पर जो है अमेरिका चाहता है कि अपना हारमूज़ जिस तरीके से पहले ओपन, जिस तरीके से उसी तरीके से इसको ओपन रखा जाए पहले की तरह। लेकिन ईरान कहता है कि हमारा जितना इस जंग की वजह से नुकसान हो चुका है, हम यहीं से टैक्स लेकर उस नुकसान का हम अज़ाला करेंगे। तो दूसरी रीज़न जो है, वो अपना हारमूज़ का इश्यू रहा है। और तीसरी बड़ी रीज़न जोहरी प्रोग्राम के मुकम्मल खात्मे के हवाले से बात हो चुकी है। जबकि इस पर तो जोहरी हथियार बनाने के हवाले से तो मेरे ख़्याल में ईरान पहले भी वाज़ेह कर चुका है कि हम जोहरी हथियार हम उस तरफ बनाना नहीं चाहते हैं। ये ईरान अपना एक शरई एतबार से भी अपना मौक़िफ़ ये वाज़ेह पहले भी ऐलान कर चुका है। लेकिन अमेरिका ये बार-बार कह रहा है, जेडी वेंस ने भी कहा अपनी गुफ्तगू में कि हमें उस तरीके से यकीन दहानी जो है वो ठोस किस्म की, वो नहीं मिली ईरान से जोहरी हथियार के मामले पर। ये जेडी वेंस खुद भी कह रहा है। लेकिन मैं जहाँ तक इसको मैं समझता हूँ, क्योंकि शुरू दिन से हम इसको कवर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जोहरी प्रोग्राम के मामले पर ईरान लचक ना दिखाएँ। ईरान इस पे लचक किसी हद तक दिखा सकता है। लेकिन यूरेनियम अफ़ज़ुदा यूरेनियम के मामले पर भी किसी हद तक ईरान अपनी अपनी लचक जो है वो दिखा सकता है। आबनाए हारमुज़ के टैक्स के मामले पर या इसको मुकम्मल तौर पर जो है हमेशा के लिए इसको छोड़ना, इस पॉइंट पर मुझे नहीं लगता है कि ईरान जो है वो उस तरीके से कंप्रोमाइज़ करेगा। अब उससे भी ज़्यादा जो असल जो पॉइंट ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो इस वक़्त डेडलॉक की वजह है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सबसे बड़ी रीज़न जो बनी है वो नाज़रीन बन गई है लबनान का जो मसला है, वो सबसे बड़ा जो है इस वक़्त ये मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करने की एक सबसे बड़ी वजह जो है वो लबनान बन चुका है। और जहाँ एटमी मसला जो है और आपने हारमूस सुर्खियों में रहा है पूरा दिन, इसमें कोई दो राय नहीं है मुज़ाकरात में रुकावट के एतबार से। लेकिन अमेरिका ने क्योंकि लबनान का जो इश्यू था उस पर ईरान का ये मौक़िफ़ है कि फ़ौरी तौर पर जिस तरह हमारे आपस में जंगबंदी हो चुकी है, इसी तरह लबनान में भी फ़ौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए। क्योंकि इस वक़्त जिस तरीके से बहरूत पर जो है इज़राइल की जानिब से खौफ़नाक किस्म की जो बमबारी की जा रही है और वहाँ हेवी किस्म के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं अब तो। तो इस पर जो है ईरान ने कहा कि फ़ौरी तौर पर वहाँ जंगबंदी होनी चाहिए।
इस पर अमेरिका ने ये पेशकश की थी कि वो इसराइल को कायल करेंगे और बहरूत पर हमले रोक देंगे और ये सब कुछ बतदरीज होगा। जनूबी लबनान और बाकी जो मुल्क के हिस्से हैं, वहाँ पर हमले रोकने के लिए आहिस्ता-आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे, ये उनका मौक़िफ़ था। जबकि ईरान ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। फ़ौरी तौर पर मुकम्मल जंगबंदी जो है वो होगी, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ किसी सूरत हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यूँ ये मुज़ाकरात को नाकाम करवाने में नाज़रीन 3,000 मील दूर जो इज़राइल है, नेतन्याहू, वो एक बहुत बड़ी रीज़न इसमें बन चुके हैं मुज़ाकरात को नाकाम करवाने में, क्योंकि लबनान में फ़ौरी तौर पर जंगबंदी हो जाती तो बाकी उमूर पर जो है बातचीत के दरवाज़े जो हैं वो आहिस्ता से खुल सकते थे। बाकी बहुत से मामलात पर इनकी डिस्कशन बहुत अच्छी हुई है और यकीनन ये 21 घंटे से ज़्यादा वक़्त ये मुज़ाकरात जारी रहना ही ये एक मुस्बित एक बहुत बड़ी पेशकश के हवाले से उम्मीद की जा रही थी कि क्योंकि मुज़ाकरात तवील हो रहे थे। तो अब ये जो पॉइंट्स हैं इस पर दोबारा डिस्कशन के भी इम्कानात ज़रूर हैं, बातचीत हो सकती है, सीज़फायर अभी भी मौजूद है। लेकिन इसी दौरान ही इस वक़्त पेंटागन की जानिब से एक बहुत बड़ी शरारत की गई है। शरारत ये की गई है नाज़रीन कि इस वक़्त अमेरिकी जंगी तैयारे जो हैं वो बड़े जंगी जो तैयारे हैं वो पूरे दस्तों की शक्ल में जो हैं मशरिक़ वुस्ता की जानिब एक बार फिर दोबारा रवाना हो चुके हैं। जो किसी वक़्त भी एक बहुत बड़े हमले के लिए भी ये तैयारी हो सकती है, जो यकीनन फिर दुनिया में एक नई तबाही जो है वो आप देख सकेंगे। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।